छम छम करती आई पाखी ने कहा, ये तो कॉफी पीते हैं भैया, अंग्रेज जो ठहरे। ताना सुन सूरज भी बोल पड़ा, मुझे भी चाय पीनी है। अब देखें चाय पीने का ये सिलसिला आगे क्या क्या गुल खिलाता है। जानने के लिए सुनिए कहानी का ये भाग। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का 28वां भाग वृंदा के साथ। डियर लिसनर्स, कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि सूरज के हाथ से पाखी का फोन गिरकर टूट जाता है और वह उसे ठीक कराने की बात कह अपने पास रख लेता है। वह पाखी की कविताओं की डायरी भी पढ़कर खुश होता है। फिर नीचे आ मीनाक्षी भाभी से लजीज नाश्ते की फरमाइश करता है। अब आगे। जिस समय सूरज प्रशांत के रूम में बाल संवार रहा था, उसी समय पाखी तैयार होकर नीचे आई और चौके में पूरियां बेलती मीनाक्षी भाभी के पास जा खड़ी हुई। बड़ी प्यारी लग रही हो, मीनाक्षी ने उसे सर से पांव तक देखा। ये चूड़ीदार सूट अपने सूरज जी ही लाए थे ना? उसने पूछा। पाखी ने हाँ कहा और नाश्ते की प्लेट सजाने लगी। उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये छोले भटूरे सूरज के लिए ही बन रहे हैं। बाबूजी की लाई गर्मा गर्म जलेबियाँ उसने लिफाफे से निकालकर प्लेट में सजाई, फिर एक तरफ खड़ी हो गई। अरे खड़ी क्यों हो, लेकर जाओ, मीनाक्षी ने आदेश दिया। उसे कोई प्रतिक्रिया न देते हुए वो बोली, तुम्हारे भैया जब मुझे देखने पहली बार आए थे ना, तो मैं भी ऐसे ही चुप खड़ी थी, पर अम्मा ने ज़बरदस्ती भेज दिया था। पाखी से रहा ना गया। फिर क्या हुआ भाभी? फिर तुम्हारे भैया ने मुझे जैसे ही ग्रह लक्ष्मी बनी देखा तो राजी हो गए, और क्या? मीनाक्षी मुस्कुराई। चलो अब ये पकड़ो और अपने राजकुमार को देकर आओ। पाखी नाश्ते की ट्रे लिए हॉल में आई। पायलों की मधुर रुंझुन सुन सूरज ने आवाज की दिशा में देखा। जामुनी रंग के चूड़ीदार सूट में पाखी धीरे धीरे पैरों में पायल पहने चली आ रही थी। उसने हाथ में पकड़ी नाश्ते की ट्रे से प्लेट निकालकर प्रशांत के सामने रखी, फिर सूरज के सामने। प्लेट रखकर वह जाने ही लगी थी कि प्रशांत ने उसे अपने पास ही कुर्सी पर बैठा लिया। फिर वह सूरज को लक्ष्य कर बोला, जानते हो सूरज, मैं और गुड़िया रोज एक साथ एक ही प्लेट में नाश्ता करते हैं। ये हमारा रोज का नियम है। कहते हुए उसने एक निवाला तोड़कर पाखी को खिलाया। पाखी ने भी वैसा ही किया। दोनों भाई बहन के प्यार के बीच सूरज बेचारा कई तरह के रिएक्शन देता हुआ खाने लगा। पाखी और भटूरे लाने चौके में चली गई। तभी बाबूजी आए और सूरज को और जलेबी देते हुए बोले, इसे भी खाकर देखो। सूरज ने रसेदार जलेबी खाई। अब अम्मा की बारी थी। वह ठाकुर जी का प्रसाद लेकर आई और उन्होंने उसे खाने का अनुरोध किया। उसके बाद मीनाक्षी भाभी भटूरे ले आई और सूरज के ना ना कहने पर भी उसकी प्लेट में 2 भटूरे रख दिए। सूरज का पेट पूरी तरह भर चुका था, पर वो किसी को भी ना नहीं कर पा रहा था। पंकज भी कहाँ पीछे रहता। वह भी आया और उसने जलेबी उठाकर अपने इकलौते जीजा जी के मुंह में ठूस दी। पाखी को तो सूरज का ऐसा हाल देख बहुत मजा आ रहा था। सूरज ने डकार ली। प्रशांत ने भी उसकी इस हालत को देखकर चुटकी ली। क्यों जमाई बाबू, कैसी लगी ससुराल की खातिरदारी? क्या भैया, आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? आपकी बहन कम है क्या? वह अपनी बात पूरी करता। इससे पहले पाखी चाय की ट्रे लेकर आई और अम्मा बाबूजी को एक एक कप पकड़ाकर
उसने आखिरी प्याला प्रशांत के आगे रख दिया। सूरज की चाय ना देख प्रशांत ने भौं उचकाई। ये कॉफी पीते हैं भैया, अंग्रेज जो ठहरे। वैसे इनकी कॉफी बन रही है, पाखी ने चिढ़ाया। पाखी का कमेंट सुन सूरज बोल पड़ा, नहीं, मैं भी आज चाय लूंगा। ठीक है, कहकर प्रशांत अखबार लेने बाबूजी के पास चला गया। कभी चाय पी भी है जनाब? पाखी ने उसे तंग किया। तुम्हारे हाथ से तो जहर भी पी लूं मैं, सूरज ने शोखी से कहा। प्रशांत अखबार लेकर आ गया था। पाखी को वहीं खड़ा देख उसने कहा, गुड़िया जाओ जमाई बाबू के लिए चाय लेकर आओ, और हाँ जरा अच्छी वाली बनाना, तुम्हारे हाथ की स्पेशल वाली चाय। हाँ अभी बनाती हूँ राजकुमार जी के लिए, मन ही मन कहती पाखी चौके में चली आई और सोचने लगी कि क्या करे। उसने चाय का बर्तन गैस पर रखा और पानी डाल दिया। उसमें अदरक, इलायची, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च सब कूटकर अच्छी तरह उबालने पर फिर ज़रा सा दूध डालकर चाय पत्ती मिला दी। सूरज के लिए बिना चीनी की चाय और खुद के लिए चीनी वाली चाय लेकर वह सूरज के पास आई और कप उसे दे दिया। सूरज ने उत्साहित होकर चाय का एक घूंट लिया ही था, मगर चाय के बदले काढ़े का स्वाद पाकर उसने पाखी को घूरा। वह मुस्कुराते हुए अपनी मीठी वाली चाय पी रही थी। अच्छी बनी है ना जमाई बाबू? मेरी गुड़िया के जितनी अच्छी चाय कोई नहीं बना सकता, प्रशांत ने बहन की तारीफ करते हुए कहा। बेचारा सूरज पाखी को देखता हुआ काढ़ा पी रहा था। सचमुच भैया चाय बहुत अच्छी है, उसने एक सांस में पूरी चाय गटक ली। पाखी को बड़ा अफसोस हुआ। आए थे हीरो बनने और जा रहे हैं जीरो बनके, उसने दरवाजे पर सूरज को विदा देते हुए कहा। तो सूरज बोला, इंतजार करो, बदला जरूर लूंगा। मेरा नाम सूरज है, सूरज। मुझे जीरो बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं है मैडम। सूरज मसूरी पहुंचा और बंगले पर ना जाकर सीधे होटल चला गया। आज वह होटल की पिछले 2 साल की इनकम टैक्स रिपोर्ट और अकाउंट्स फाइल चेक कर रहा था। उसे बहुत से खर्च और आमदनी का हिसाब नहीं मिल रहा था। उसे यह देखकर भी आश्चर्य हो रहा था कि 2 साल से होटल लॉस में चल रहा है। उसने प्रभात को बुलाकर इस विषय पर काफ़ी देर चर्चा की और उसे कुछ ज़रूरी बातें समझाने लगा। दोनों के बीच जो भी बात हुई उसे गोपनीय रखने को कहकर सूरज ने कंप्यूटर बंद कर दिया। शाम हो रही थी और सूरज को अब पाखी की बहुत याद आ रही थी। उसकी पायल की रुंझुन की आवाज़ सुनने को वह बेकरार हो रहा था। उसकी शरारतें और उसका उसे डेविल कहना सब उसे बेहद याद आ रहा था। उससे कैसे बात करूं, यही प्रश्न उसके दिल और दिमाग पर छाया हुआ था, पर कोई रास्ता न था। होटल से बाहर आकर वह अपनी कार की तरफ बढ़ा और कुछ ही देर में एक मोबाइल शॉप के सामने था। वह कार से उतरा, अपनी जेब में रखा पाखी का टूटा हुआ फोन देखते हुए शॉप के भीतर गया। फोन स्टाफ को सौंपकर वह इत्मीनान से बैठ गया। लगभग आधे घंटे बाद वह शॉप से बाहर निकला। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और आंखों में चमक। सूरज के दिल की बेचैनी तो कुछ हद तक दूर हो गई थी, मगर पाखी को चैन नहीं आ रहा था। वह प्रत्यक्ष में तो सूरज को भाव नहीं देती थी, पर अकेले में उसके लिए बहुत बेचैन होती रहती थी। उसे बिना देखे उसकी सुबह नहीं होती और रात को उससे बात किए बिना नींद ही नहीं आती। आज भी उसका वही हाल था। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके पर कतर दिए हों। सूरज की आवाज सुनने के लिए वह तरस रही थी। पूरी रात सूरज को सोचते सोचते ही बीत गई। सुबह के 4 बज रहे थे। पाखी धीरे धीरे उठी और कमरे से बाहर आई और बालकनी की तरफ बढ़ी।
सड़क पर आती जाती गाड़ियों को देखते देखते कब 6 बज गए इसका तो उसे पता ही नहीं चला। पाखी का दिल डूब चुका था। जैसे तैसे वह तैयार होकर बिना नाश्ता किए ही भाभी से लंच बॉक्स बनवा अपने घर से निकली। बच्चों के बीच जाकर उसका मन थोड़ा ठीक हुआ। वह उन्हें आज फोनिक्स सिखाने लगी। अभी आधा पीरियड ही हुआ था कि आया उसकी क्लास में आई और बोली, जाओ दीदी, प्रिंसिपल मैडम बुलाती हैं। कोई बड़ा आदमी आया है, सब बच्चों के लिए ढेर सारा सामान लाया है, लगता है स्कूल को अडॉप्ट कर लेगा। कहते हुए वह बास्केट में रखी खाने पीने की चीज़ें बच्चों में बांटने लगी। सब बच्चे लोग ये लो चिप्स और ये क्रीम बिस्किट, ये टॉफ़ी और ये फ्रूटी। सब बच्चे शोर मचाते हुए मस्ती कर रहे थे। पाखी अपनी क्लासरूम से निकल प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने पहुंची। आशा के मुताबिक प्रिंसिपल मैडम अकेली नहीं थी। उनके सामने शायद वही बड़ा आदमी बैठा था जो स्कूल के बच्चों के लिए इतनी सारी चीज़ें लाया था। पर्दा सरकाकर उसने विनम्रतापूर्वक पूछा, मे आई कम इन मैम? यस डियर, मैडम ने इजाज़त दी। वह अंदर जाकर खड़ी हुई ही थी कि मैडम ने कहा, आपने हमें बहुत निराश किया है मिस पाखी, और हमारे गेस्ट को भी। ज़रूर कोई घमंडी और खड़ूस पेरेंट होगा, सोचते हुए पाखी ने उत्तर दिया। लेकिन मैडम, मैंने तो अपनी तरफ से बच्चों को अच्छी तरह ही ट्रेन किया है। आई एम सॉरी इफ़ आई एम फेल्ड टू फुलफिल योर एक्सपेक्टेशंस। मैडम ने उसे देखते हुए कहा, आपने मुझसे और स्टाफ से कुछ इम्पोर्टेंट हाइड किया है, इसीलिए आपको स्कूल से सस्पेंड किया जा रहा है। आई स्वेयर मैडम, मैंने आपसे कुछ भी हाइड नहीं किया है, पाखी दृढ़ स्वर में बोली। तभी मैडम के सामने बैठा अजनबी पीछे पलटा और उसने पाखी के चेहरे पर निगाह टिकाते हुए कहा, आर यू श्योर मिस कि आपने इन सभी से कुछ हाइड नहीं किया है? तो दोस्तों, कहानी में एंट्री ली है एक अनजान शख्स ने जो पाखी का कोई सीक्रेट जानता है जिसे उसने छुपाया हुआ है। आखिर कौन है ये? किस राज की बात करने पहुंच गया है उसके स्कूल तक? जानने के लिए सुनते रहिए कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। आगे सुनने के लिए कनेक्टिंग ड्रीम्स को कीजिए सब्सक्राइब, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजिए क्विक अपडेट्स पाने के लिए। पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए हमसे कमेंट्स के द्वारा। स्टे ट्यून्ड विद कनेक्टिंग ड्रीम्स। थैंक यू।